हेलो, वेलकम टू द प्रज्ञान चैनल। महारथी सीरीज के अंतर्गत हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पीसीएस प्री एग्जाम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे आज के मेहमान जो हैं, वो आपको बताएँगे कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करनी है, एग्ज़ाम के समय किस प्रकार अपने मन को शांत रख के तैयारी करनी है, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेहतर परिणाम हासिल हो सके आपको। हमारे आज के मेहमान हैं श्री अमित कुमार जी, जो वर्तमान समय में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार एक अभ्यर्थी को एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, जिससे उसके परिणाम में बेहतर सुधार हो सके। तो स्वागत करते हैं हम श्री अमित कुमार जी का और जानते हैं उनसे आपके सभी डाउट्स को। तो अभी हम लोग आपको मिलवाना चाहेंगे अमित कुमार जी से, जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हुए हैं और हमारे अभी जो एस्पिरेंट्स हैं पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल जानकारी लेके आए अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम प्रज्ञम है। मैं चाहूँगा कि आप सर से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानें, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उन चीज़ को लेके फ़ायदेमंद होगा। तो सीधे मैं चलता हूँ आपको लेके हमारे जो सर हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। और हम लोग सर एक वीडियो जो हम लोग अभी ये शूट कर रहे हैं, ये स्पेशली हम लोग वो स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहे हैं जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं, जो वो पढ़ाई के टाइम पे दिक्कत होती है उनको, और वो जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, जो ये सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसके थ्रू उनके लिए जो फ़ायदा हो सकता है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने सर्वप्रथम ये पीसीएस का एग्ज़ाम सर्वप्रथम आपने कब दिया था? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा 2007 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ है। उसके उपरांत 2008 से मैंने तैयारी प्रारंभ किया था। प्रथम बार मैंने 2009 में पीसीएस प्री में सम्मिलित हुआ और प्रथम बार में ही मैंने प्री क्वालीफाई कर लिया था। आपको जानकारी ये बता दूँ, तब से काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पहले जब 2009 में हम लोग देना शुरू किए थे, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न दूसरा था। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता था और जीएस ऐसे ही 150 प्रश्न के, जैसे वर्तमान में चल रहा है ऐसे ही चलता था। उस समय हम लोग जैसे इतिहास हमने ऑप्शनल लिया था और जीएस था। तो उस समय जो परिवर्तन अब वर्तमान में चल रहा है, उस समय मेन ऑप्शनल जो था, उस पे फोकस होता था सीधा। जैसे ढाई नंबर के इतिहास क्वेश्चन थे, 120 आते थे, 250 नंबर के होते थे और 150 जीएस, टोटल 400 नंबर का भी होता था। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं 2009 में प्रथम बार उसमें बैठा था और प्रथम बार में ही मैंने सीटी क्लियर किया था। लेकिन लगातार 2-3 बार मैंने ये निकाला और मेंस दिया, तो उसमें नहीं हुआ। उसके बाद मेरा लोअर सबऑर्डिनेट 2015 में फाइनल अधिशासी अधिकारी पर चयन हुआ था। जी, जी, जी। जैसे अभी वर्तमान समय में लोग कह रहे हैं कि पीसीएस एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जो अभ्यर्थी हैं, पिछले 2 सालों से जो रिजल्ट जो प्रत्याशित रूप से आ रहा है, उसको लेकर। तो सर, आप प्री एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कुछ बताइए, हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए इस बारे में। इस पूरी परीक्षा प्रणाली में प्रारंभिक परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। कहा जाता है ये देता तो कुछ नहीं है, लेकिन ले सब कुछ लेता है। इसलिए इसका चरण, इसकी तैयारी एक गंभीर अभ्यर्थी को जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे शुरू कर देनी चाहिए। आप उसी समय आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे जो भी आपके जीएस के पार्ट हैं उनको वहीं से मजबूत करना है। उसी से आप बेसिक जो किताबें हैं उनको आपको पढ़ना है। जैसे शुरू में लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन पीसीएस की जहाँ तक बात है, उसमें फैक्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें आपको विशेष जोर देना है। तो करना क्या है, पहले आप पूर्व के प्रश्न पत्रों को, लगभग 8-10 साल या 15 साल का, अब तो वर्तमान में कई आ रहे हैं, जब हम लोग तैयारी करते थे उसमें यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स और घटना चक्र, ये 2 महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के पूर्व ईयर के पेपर के सॉल्व पेपर आते थे। उससे हम लोग पढ़ते थे कितने पेपर रिपीट आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट करके आ रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी करते थे। तो मेरा मानना है कि जैसे आप इतिहास इतिहास का पहले आप अलग एक नोट्स बना लीजिए। स्वयं जो उसमें टफ प्रश्न हैं उनको अलग कर लीजिए कि प्राचीन इतिहास में ये है, मध्यकालीन में ये है, आधुनिक इतिहास में ये है। उसको एक अपना डायरी अलग बना लीजिए, उसमें ये देख लीजिए कौन से क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से अलग करके और पूरा, मेरा मानना है कि सॉल्व करके बार बार उसको आप सॉल्व करते रहिए। उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किससे आता है प्रश्न सबसे ज़्यादा। जी। अगर हम वर्तमान के समय की बात करें, तो वर्तमान समय में कौन सी किताबें हम लोग पढ़ें, जिससे अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको उससे फ़ायदा हो सके? किताबें वर्तमान में भी वही हैं सभी। जैसे इतिहास के लिए आप का अगर प्राचीन इतिहास है तो एस के पांडे, मध्यकालीन की भी आती है, आधुनिक की भी आती है, उसको आपको सबको पढ़ना है। और हम लोगों के समय, जैसे हम लोग इतिहास से एमए भी हैं, तो प्राचीन इतिहास में केसी श्रीवास्तव पढ़ते थे, मध्यकालीन में बीएल ग्रोवर है, उसके बाद बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत में, ये सभी किताबें पढ़ते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि पीसीएस की पास करना है तो आपको फैक्ट पर विशेष जोर देना है। तो आप जैसे एस के पांडे की सभी सीरीज को पढ़ डालिए। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की भारतीय इतिहास आती थी, ये हम लोग पूरा एकदम रटे हुए थे। उससे क्या है, फिर जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप तुलनात्मक दृष्टि से उसको बना पाएंगे कि कहाँ से कौन से प्रश्न इसमें क्लैश कर रहे हैं। तो जैसे बात कर रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं पीसीएस एग्ज़ाम जो पहले हो चुके हैं, उनके रिपीटेड क्वेश्चन इसमें किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं? पीसीएस प्री अभी भी वैसे ही हो रहा है, पहले भी वैसे हो रहा था, बहुत परिवर्तन नहीं आया। आप पिछले 2 साल के पेपर भी उठा के देख लीजिए, आपको 60 से 70% कहीं ना कहीं वो पिछले 10 से 15 सालों के पेपर में क्लैश करते हैं। मतलब वो आपके रिपीटेड ही रहते हैं। बस क्या है कि कहीं पर उसका
पूछने का तरीका बदल दिया है। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन की भूमिका अभी भी उसी प्रकार से है। पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले शुरुआत में सबसे बड़ी विद्यार्थी की दिक्कत ये होती है कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे या ना करे या खुद सेल्फ स्टडी करे, तो उसके लिए क्या बेहतर होगा? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज हम लोग भी ज्वाइन तो नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि मार्केट में आता था तो लेते थे, लेकिन हमने देखा उसको बहुत क्लिष्ट बना देते हैं, तो अभ्यर्थी उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ऐसे ही आएगा, तो वो कंफ्यूज जाता है। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, आप उससे जो है अपना अध्ययन कर सकते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्नों को 10-15 को छोड़ दिया जाए तो नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज में ज़्यादा उसको मॉडिफाई करके इतना ज़्यादा क्लिष्ट बना देते हैं कि लड़के कंफ्यूज जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज अंतिम समय में आप कुछ जो अच्छे हैं कर सकते हैं, लेकिन केवल टेस्ट सीरीज पर निर्भर आप नहीं रह सकते। तो जैसे वर्तमान समय में जो कोचिंग अभी चल रही है, पीसीएस की बहुत सारी कोचिंग्स हो गई हैं, जी जी। तो उसमें जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं, क्या वो हमारे पीसीएस एग्ज़ाम का जो आयोग करवाता है, क्या उससे कुछ मैच करवा पाते हैं क्या हम लोग? हाँ, कुछ कोचिंग संस्थान इस समय जो है बढ़िया कंटेंट देते हैं, उनका आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन पीसीएस में अभी भी आप जो पूर्व के पेपर हैं उनको आधार बना के अपनी तैयारी को मतलब सही दिशा दे सकते हैं। जी जी। तो जैसे अभी अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रीवियस एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो अगर हम उसी में जानकारी अगर आपसे चाहें कि पीसीएस के लिए जो बुक्स रखने वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बुक्स रट डालते हैं, सारी बुक्स रट डालते हैं, क्या मतलब उनका पास होना क्या होता है क्या कि बुक्स रट डालें तो उनका पास होना जरूरी हो गया कि हाँ उन्हीं का पेपर निकलेगा? नहीं रखना है, सबसे पहले आपको सिलेबस सामने रखना है। जी। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सबसे पहले आपको सिलेबस रखना है सामने। आप सिलेबस के अनुसार पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। उसके बाद सिलेबस देख लीजिए कि ये सिलेबस पूरा आपका कवर हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर से आप पेपर से मिलाइए कि किस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे देखते होंगे कि पॉलिटी में लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा उसमें पॉलिटी में पढ़ने का आवश्यकता है भी, जहाँ तक बात है। उसमें करना क्या है, जैसे पॉलिटी में आप देखिए मौलिक अधिकार से हर बार 2-4 प्रश्न रहते हैं, तो आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 14 से 51 तक आपको रट लेने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं। इधर आप बाद में चले आइए, कुछ अनुच्छेद जो निर्वाचन है, राजभाषा है, वहाँ से राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, कार्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके कार्य क्या है, मतलब आपको 40 से 50 जो आर्टिकल हैं उसको मुख्य रूप से तैयार करना है। इसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट वहाँ से आप जो है उसको पढ़ लीजिए। पूरा पॉलिटी रटने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब आपको बेंच में लिखना है तब वहाँ पे कुछ प्रश्न आपको अलग करके तब आप नोट्स बना पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे ही इतिहास में पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी कुछ क्षेत्र से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आप पुराने पेपर देखिए, 30 से 35 हिस्ट्री आई है, उसमें से आपको 15 जो है मॉडर्न इंडिया से मिलेगी, हिस्ट्री से 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बना लीजिए, मुझे कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है। पिछले 2 सालों में देखा गया कि इसका काफ़ी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उस पैटर्न को लेके किस प्रकार जो पैटर्न में चेंजिंग थोड़ी बहुत आई है। जैसे कि देखे होंगे कि करंट अफेयर्स का भाग भी बढ़ाया गया है, तो करंट अफेयर्स का हमेशा से महत्व रहा है, और इकोनॉमिक्स में भी कुछ जैसे अब समसामयिकी जो ज़्यादा है उसी को बढ़ा के पूछ रहा है। तो पैटर्न इस हिसाब से चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जो है आपको अपना बेस जो है फैक्ट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो अभी जैसे हो रहा है कि अच्छा अभी जो वर्तमान स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन गलतियां होती हैं जो अभ्यर्थी कर देता है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको कि वो कॉमन गलतियां वो बचें और अपने एग्जाम को लेकर अच्छे से तैयारी करें? जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट को सबसे प्रथम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। उनको उन प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है जो हर बार 8-10 नए आते हैं। मुझे जो लगता है कि जो सिंपल से सामान्यतः 80 से 90 प्रश्न हैं, उनको आपको नहीं गलत करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जो 10 से 20% कन्फ्यूजिंग वाले हैं, उस पर विशेष रूप से मेहनत करनी है। उसका मैंने बताया कि जैसे मैं एक डायरी रखता था, आज मेरे पास डायरी है, और मैं जब कोई पेपर सॉल्व करता था उसमें पॉइंट वाइज अलग से लिखता चलता था। वो आपको एग्जाम में बहुत काम आता है। जो 8-10 प्रश्न नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आसान प्रश्न है, अगर आप उसको गलत करेंगे तो स्वाभाविक है आप प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। पर विशेष नए बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और तैयारी का लेवल क्या है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका सिविल सर्विस की तरफ है तो आप उसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं ग्रेजुएशन के समय से ही, जैसे उस समय यूनिक आती थी मोटी सी, तो मेरे बड़े भैया रखे थे मेरे पास, तो समय मैं ये कर रहा था, तो मैं उसको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ता गया पूरा। उसके बाद भारतीय इतिहास की जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती थी, किरण कंपटीशन बोलते थे उसको, दोनों रख के उसको पढ़ता था। उससे थोड़ा थोड़ा नोट्स बनता गया। जब मेरी एज हुई 2009 में देने की, मैं पहली बार दिया तो देखा, जब अख्तर मलिक उसमें पढ़ाते थे इलाहाबाद में, उनके यहाँ पेपर में आने गया तो 120 तक माइनस मार्किंग नहीं होती थी, मेरी 93 आए उसमें। तो सर ने कहा कि तुमने तो पहली बार में इतना कर लिया, हो जाएगा, लेकिन तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कैसे मेरा तुरंत हो जा रहा है। जीएससी में लाया गया 92 आया, तो उसका पढ़ा नहीं था। पिछले 2 साल से ही जो भी पेपर पाता था, जो भी कोचिंग में नोट्स पाता था, उसको पढ़ता रहता। तो ये कंठस्थ होता गया। तो या आपको जहाँ से जो भी कंटेंट मिले उसको आप पढ़ते जाइए और उसका आधार बना लीजिए। जैसे उसमें अब लोग क्या है, बड़ी बड़ी किताबों पीछे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे तो याद है कि मैं जैसे
सामान्य विज्ञान जो होता है जिसका लूसेंट की मोटी सी किताब आती थी, अभी आती है, अभी भी आती है। पूरा साइंस उसी से आ जाता है आपका पीटी में। जी लूसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिए, आपका विज्ञान का एक लीटर से गलत नहीं होगा, बस 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और फिर टेबल सॉल्व करिए आता कहाँ से है। मतलब अगर पीसीएस की तैयारी करेंगे तो साइंस पढ़ने के लिए आपके लिए लूसेंट बेस्ट है। हाँ, लूसेंट सामान्य विज्ञान 2 आती है, ज्ञान की भी आती है, विज्ञान एक अलग विज्ञान आती है। अलग, हाँ, वो उसके बाद परीक्षा बाड़ी आती है, उसके जैसे भूगोल को पाठ को बड़ा अच्छा फैक्चुअल दिया हुआ था। परीक्षा बाड़ी सभी सीरीज अच्छी थी जितनी भी थी। उसके बाद घटना चक्र भी आने लगी है। तो वहाँ घटना चक्र में भी आपका प्रीवियस ईयर के व्याख्यात्मक हल हैं, उसके बाद पढ़ लीजिए। उसमें से जहाँ बार बार प्रश्न आ रहे हैं आप गलत हो रहे हैं उसको लिखते चलिए, कहीं मेल कराने वाला है, कथन कारण वाले हैं। और एक काम और तीन हम लोग करते थे, जितना पेपर हुआ है 10 से 15 साल में लगभग मुझे लग रहा है 2005 से आंसर जो है आयोग देता है, तो उसको हम लोग टिक कर लेते थे कि आयोग ने क्या उत्तर दिया है। उससे जैसे कुछ गलतियां किताबों ने की है वो सही हो जाएगा, उसको हाईलाइट कर देते थे, आयोग ने उत्तर ये दिया है, वही जो है आने वाले एग्जाम में उसी से जो है गलतियां ना हो, उसी से करना है। तो अभी जैसे इस साल बोला जा रहा है कि जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई चली गई है, कुछ बच्चों का कहना है कि ज़्यादा गई है, कुछ का कहना है कम गई है। तो अभी जो कट ऑफ गई है उसका क्या कारण हो सकता है? एग्जाम ईजी आया या और कोई? नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है। कट ऑफ लोगों को लग रहा था कम जाएगी, उनको लग रहा था कि पेपर बहुत टफ था, कम जाएगी, जबकि अब पढ़ रही क्या कंपटीशन बढ़ चुका है और उसी में थोड़ा सा क्वालिफाई से 12 से 13 गुना ही कराया है। पहले 18 गुना जो लोग कराता था, रिजल्ट ज़्यादा आता था। बाकी कट ऑफ जो है अब ऐसे ही जा रही है। आप 3-4 सालों को देख लीजिए, कट ऑफ लगभग 90 के आसपास ही जा रही है। जी जी। वो पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर की क्या भूमिका रहती है? पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स हमेशा से, मतलब हम तो 2009 से दे रहे थे, 2009 से 19 तक हमने सभी में दिए, 2 बार छोड़ दिए। मैंने देखा कि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। अगर आप आर्थिकी को भी जोड़ दिए उसमें 40% से ज़्यादा आपके करंट अफेयर से आते हैं। इसके लिए देखिए साल भर की कोई रणनीति नहीं है। करंट अफेयर्स लास्ट में आप 2 लग लीजिए, जैसे घटना चक्र दृष्टि आती है, घटनासार है, उससे क्या करिए सर्वप्रथम आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक 8-10 पन्ने नोट्स बना लीजिए। और करंट अफेयर्स भी लोग पढ़ना तरीका नहीं जान पाते हैं, वो एक तरफ से पूरी किताब पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने आवश्यकता नहीं है आपको। वो कहीं कहीं से जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे खेल से जरूर लेगा, खेल के महत्व आयोजन कहाँ होने हैं, कौन जीता, वहाँ से बस आप उसको नोट बना लीजिए, 1-2 पेज में आप क्या जाएंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जहाँ घटित हैं उसको एक लाइन में लिख दीजिए, बस आपका करंट अफेयर्स लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसमें लगभग 90% पेपर प्रश्न सही हो जाएगा। करंट अफेयर तो पढ़ना हो तो अगर अच्छा पैटर्न देखा जाए तो कितने दिन पहले पढ़ना चाहिए, या स्टार्टिंग से पढ़ते ही रहना चाहिए, या 1-2 महीने पहले? स्टार्टिंग से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, करंट अफेयर भूल जाएगा। आप बेस जो है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी ये सब पढ़ते रहिए। करंट अफेयर जैसे एग्जाम मान लीजिए आपका है, जब उससे 1-1.5 महीने पहले शुरू कर दीजिए पढ़ना, उसी समय कल सब किताबें आ जाती हैं। पिछले 1 साल का पढ़िए, जो एग्जाम है उसके 1 साल पहले तक का पूरा पढ़ लीजिए, आपके करंट लगभग 90% जो है सही हो जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रारंभिक परीक्षा जहाँ तक बात है। जी के लिए एग्जाम अगर आप तैयारी करें तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जो ये सावधानी ये बरतनी है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटी मोटी किताबों के चक्कर में फ्री में नहीं पढ़ना है। मेंस के लिए आप तैयारी करिए, उसके लिखते रहिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको मैंने बताया जहाँ तक पीसीएस की बात है, बहुत ज़्यादा नहीं कि मुझे झांसी माली पढ़ना है, किसी श्रीवास्तव पूरी रट डालना है, कुछ नहीं। उसकी मोटी मोटी किताब 1 साल में पढ़ेंगे तब भी नहीं खत्म होगी, नहीं है। मतलब आपको बस पुराने पेपर को सॉल्व करना है। और पहले से जो आप इसके पांडे इतिहास किताबें हैं, भूगोल जैसे हम लोग महेश बर्णवाल और परीक्षा बाड़ी की सभी भूगोल सीरीज पढ़ते थे, इनसे 1-1 2 बार पढ़ के और एक डायरी मैंने बताया अलग करके उसको आप बना लीजिए नोट। जो भी डाउट्स हैं वो बार-बार गलत हो जाते हैं, वहाँ से आपकी क्लियरिटी रहेगी। बना के उसी को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपका मतलब फैक्चुअल तैयार हो जाएगा। जी। तो जैसे अभी 2026 में बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहिए, डू एंड डोंट जो रहते हैं उनके? 2026 में अब देखते होंगे जैसे 25 में भी काफ़ी हो हल्ला हुआ, प्री में ऐसे हो गया वैसे हो गया, पैटर्न लगभग वही रहेगा। अभी से आप पुराने ईयर के पेपर उठा लीजिए, उनसे पढ़ाई करते रहिए। जब आपका नए बच्चे जो हैं उनको तो थोड़ा किताब शुरू में पढ़नी पड़ेगी, हाँ, वो भी जो किताबें मार्केट में अब तो आ देंगी तमाम, उसी में से आपको पढ़ना है। लेकिन जिसकी तैयारी कंप्लीट है वो अभी से जो 60 नोट बनाया उसको पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, मई जून के आसपास भी होगा। 5-6 महीने में आप जैसे इतिहास एक चैप्टर मतलब एक क्रम से खत्म कर दीजिए, आपको 15-20 मिनट 20 दिन लगेगा। ज्योग्राफी है, आर्थिकी है, ये सब पढ़ते रहिए और पेपर जो है तुलनात्मक रूप से सॉल्व करते रहिए। जहाँ समझ लिया आप घटना चक्र यूनिवर्सिटी दोनों साल कर लीजिए, आपके डाउट उसमें कुछ क्लियर होंगे, कुछ उसमें व्याख्या अच्छी की हुई है, और उसका एक 60 नोट तैयार कर लीजिए। लास्ट 1 महीने में करंट और प्लस आपका 60 नोट, ये बहुत महत्वपूर्ण काम आएगा। हम लोग देते थे तो मतलब 150% तब भी आते थे, लेकिन 110 से 15 आराम से सही हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जबकि बेस यही सब पढ़ने का था, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी गई, पीटी में कभी आपको समस्या नहीं है। के लिए बेसिक अगर आपका अच्छा है तो काफ़ी फायदेमंद होगा। तुलनात्मक आपको पढ़ना आना चाहिए कि कहाँ से इनको मिला के पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अभी जो बच्चे होते हैं काफ़ी मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं एग्जाम को लेके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे वो थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकें? एग्जाम के समय थोड़ा होता है, लगता है मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, ये सामान्य की बात है, हम लोगों को भी लगता था। लेकिन आपको प्रेशर तो होगा, लेकिन आप इसमें तारतम्यता बैठा के पढ़ते रहिए। उस समय लगता है कि मेरा ये छूट रहा है, इसको पढ़ लें उसको पढ़ लें, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें शॉर्ट में बनाए रखेंगे
उसी को आपको पढ़ना है, अन्यथा पूरी आप 10 से 15 साल का पेपर न सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर 15 साल का आप 2, 4, 10 पेज में बना के बैठे हैं कि इतिहास ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो मेरे गलत हो सकते हैं। कुल मिला के जो सरल प्रश्न वो गलत नहीं होने चाहिए। उतने प्रश्न रहते हैं 100 से 110 कि वो सामान्य तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने तैयारी अच्छी की है, टाइम से आपने टाइम दिया है, एग्ज़ाम को लेके, पैटर्न को लेके आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, तो मतलब 90 से 100 क्वेश्चन आराम से, चलिए अच्छा है। जैसे अभी एग्ज़ाम में बोला जा रहा है कि जो नए बच्चे होते हैं, तो मतलब 2026 में भी एग्ज़ाम होगा, तो उसको लेके भी काफ़ी लोग अभी से लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी अगर वो सिलेबस को लेके पढ़ाई करें, तो अगर आप कुछ बुक्स वगैरह उनको बताना चाहें जो वो उनके एग्ज़ाम को लेके अच्छी हों, किस तरीके से वो पढ़ाई करें? 26 से अगर उनका बेस मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाई किया अच्छे से, अभी से जैसे इतिहास के लिए वो केवल जैसे एस के पांडे है वही पढ़ लें, उनके लिए पर्याप्त है। उसके शॉर्ट कोट नोट्स बना के और इतिहास के जो सॉल्व पेपर आते हैं उसको सॉल्व कर लें। बल्कि ऐसा करें जो पहले इतिहास के ऑप्शनल होते थे उसका पेपर मार्केट मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर दें, हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाहर नहीं आता। उसके बाद जैसे ज्योग्राफी है, महेश कुमार बर्नवाल किताब पढ़ लीजिए, परीक्षा बाड़ी पढ़ लीजिए, लगभग आपका। लेकिन ज्योग्राफी में देखते होंगे मैप का बहुत महत्व है। मैथ पढ़ते समय मैप जरूर हम लोग दीवार चिपकाए रहते हैं, पूरे इंडिया का भी और पूरे वर्ल्ड का भी। कोई भी चीज़ की यहाँ से ये अच्छा, ये पूर्व से पश्चिम है, ये उत्तर से दक्षिण है, ये क्वेश्चन आते हैं, लोग कंफ्यूज जाते हैं। है बहुत आसान, उसमें कुछ रहता है कि हिंदी की कुछ दिशाएं अलग होती हैं और हाँ। नॉर्मल बोली जाने वाली दिशाएं अलग होती हैं। जबकि बहुत आसान है, तो उसको तुलनात्मक रूप से मैप से, ज्योग्राफी मैप से पढ़ें अगर, तो उनके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ज्योग्राफी वगैरह की जो एटलस बुक आती है मैप के लिए काफ़ी अच्छी बोली जाती है। एटलस हम लोग पास रहता था, वो सबसे ज़्यादा फायदा देता था, क्योंकि देखते होंगे 8 से 10 प्रश्न तो ऐसे ही रहते हैं जो मैप पर हाइट होते हैं कि पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, नदियों का या ये पहाड़ों किस का राज्य में है, ये पहाड़ी कहाँ पर है, हाँ, तो ये ये प्रदेश किन किन प्रदेश से करता है, ये वाला देश किन किन की सीमाओं को छूता है, समुद्र कौन कौन से किनारे के हैं, ऐसे ही काला सागर किसकी किसकी सीमाओं को छूता है, जैसे पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। ये रटना नहीं आएगा, मैप से ही आएगा। मैप से आएगा, वो समझ पे डिपेंड करता है कि आप जैसे पॉलिटी में जो है, जो जैसे मैंने बताया आर्टिकल के जो मेन मौलिक अधिकार, मूल अधिकार ये है, उसको आपको पढ़ना है। आगे जैसे निर्वाचन है वहाँ से पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना, उसके कार्य वहाँ पर पढ़ना है। 3 से 4 जगह से उसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके लिए भी आप जैसे पहले तो बहुत किताबें आती थी, लेकिन हमें जो लग रहा है इसमें परीक्षा बाड़ी या घटना, इसी से पॉलिटी आप तैयार कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी जी जी। तो सर आप आए हमारे बच्चों के लिए और उनको अच्छी जानकारियाँ दी जिससे वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय में लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि सर हमारे लिए आए और आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आई होप कि ये जो सर ने जानकारियाँ दी आपके लिए बेहतर, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर होंगी और आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, जिससे आप और अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो आने वाले टाइम में भी हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें, जो आपके एग्ज़ाम को लेके आपकी मदद कर सके। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे प्रज्ञम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ऐसी अनेक जानकारियाँ ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपके हमारे यहाँ पे आए और अपना टाइम दिया। थैंक यू सर।